ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे प्राइस लिस्ट बनाना और उसका उपयोग करना। अभी हमने स्टैंडर्ड रेट सीखा, जिसमें हमने देखा कि किसी भी एक फिक्स्ड रेट पर माल हमको अगर बेचना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है और किस तरह से हम स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट में एक ही फिक्स्ड रेट पर माल बेचा जाता है, फिर वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी में हो। पर मान लीजिए अब हम क्वांटिटी वाइज प्राइस जो है वो फिक्स करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई ग्राहक कोई एक आइटम 50 किलो तक खरीदता है तो उसे एक नियत प्राइस में हमको माल बेचना है। पर 50 से ऊपर वो मान लीजिए 100 किलो तक माल खरीदता है तो उसको हम थोड़ा सा कम प्राइस में माल बेचना चाहते हैं। उससे ऊपर अगर वो खरीदता है तो उसके लिए हम कुछ अलग प्राइस रखना चाहते हैं। इस तरह से अगर हमको क्वांटिटी वाइज प्राइस सेट करना है तो उसके लिए हमको प्राइस लिस्ट बनानी होगी। प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए हमको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो पर। अब ये इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पर यूजुअली प्राइस लिस्ट का ऑप्शन होता है, जो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि हमको इसके लिए ऑप्शन चालू करना होगा, ये फीचर चालू करना होगा। इसके लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। ये हम कंपनी फीचर्स पर आ गए। अब इन्वेंट्री फीचर्स पर जाने के लिए हम F2 की प्रेस करेंगे। क्वांटिटी वाइज हम रेट तो अलग अलग रख ही रहे हैं, साथ ही हम कुछ डिस्काउंट भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। इसको हम चालू कर लेंगे। और इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट में ऑप्शन हमको मिलता है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। ये इस पर भी वाई लिख करके हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए कंपनी प्राइस लेवल्स पर हम आ गए। यहाँ पर आप अलग अलग प्राइस लेवल्स बना सकते हैं, पर अभी हम सीखने के लिए केवल एक सादी प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नाम हम दे रहे हैं प्राइस लिस्ट। एंटर प्रेस करेंगे, एक बार फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको हम एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। ये हमने फीचर जो हमको स्पेशल फीचर ऑन करना था वो कर लिया है। और अब हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए एस्केप की दबाते जाएंगे। अभी इन्वेंट्री इन्फो में देखिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये ऑप्शन, चूँकि हमने फीचर में इस ऑप्शन को ऑन किया है इसलिए यहाँ दिख तो रहा है, और चूँकि हमारे पास इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम्स के खाते बने हुए हैं इसलिए ऑप्शन चालू है। हो सकता है कि कभी आपके स्क्रीन पर आपको ये ऑप्शन दिखे पर ये चालू ना हो, और वो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा धुंधला दिखेगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट रहेगा। इसका मतलब वो ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपके पास स्टॉक आइटम्स के खाते नहीं बने होंगे। तो स्टॉक आइटम्स के खाते आप पहले बना कर रखें, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। अब प्राइस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम प्राइस लिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप का नाम हमको बताना है, तो हम ऑल आइटम्स चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट हमने बनाया था, प्राइस लिस्ट चुन लेंगे। अब एप्लीकेबल फ्रॉम में जब से आपको ये प्राइस लिस्ट अप्लाई करनी है वो डेट यहाँ पर डालना है। जैसे हमको अगले महीने यानी नवंबर से इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम नवंबर के लिए एक स्पेस 11 लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए नवंबर के लिए प्राइस लिस्ट के लिए ये स्क्रीन आ गई, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स जो भी आपके खाते बने होंगे वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स भी आ जाएगी। अगर ये नहीं आती है तो आप स्पेस बार दबा दें, तो फिर ये लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिन जिन भी आइटम्स के लिए हमको प्राइस लिस्ट बनानी है वो हम चुन लेंगे। सबसे पहले हम चुन रहे हैं राइस। अब ये देखिए आइटम का नाम चुनते ही यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो कॉलम है वो है कॉस्ट प्राइस का, यानी लास्ट खरीदी हमने जो की होगी वो जिस प्राइस में की या जिस रेट में की वो रेट यहाँ पर आ रहा है, यानी 48 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमने राइस खरीदा था। अब इसके हिसाब से यहाँ पर हमको अपनी प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी हमको देनी है। यहाँ पे शुरुआत में मान लें हम 0 से बढ़ कर के हमको लेना है। तो अब जहाँ तक मान लीजिए 50 किलो तक
का हमको रेट फिक्स करना है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 50 kg। 50 किलो के अंदर अंदर अगर कोई ग्राहक माल खरीदता है तो उसके लिए मान लीजिए हमने रेट फिक्स किया 53 रुपीज़। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर ये कॉलम है डिस्काउंट का। मान लीजिए हम 50 किलो तक की खरीदी पर कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब 50 से मान लीजिए 100 किलो तक का माल अगर कोई ग्राहक खरीदता है, उसके लिए हमने रेट लिया 52 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर भी हम डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं। एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। अब 100 से 150 किलो तक अगर कोई ग्राहक माल खरीदता है तो उसके लिए रेट है 51 रुपीज़ पर केजी। और यहाँ पर हम 150 किलो तक की खरीदी पर 1% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो इस कॉलम में हम 1 लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। और 150 से ज़्यादा की क्वांटिटी पर रेट हम रखना चाहते हैं 51 रुपये, पर यहाँ पर डिस्काउंट जो हम देना चाह रहे हैं वो है 1.5%। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने राइस की प्राइस लिस्ट बनाई है, इसी तरह से दूसरे आइटम्स की प्राइस लिस्ट भी हम बना लेंगे। ये देखिए, बाकी भी जो आइटम्स थे जिसकी प्राइस लिस्ट हमको बनानी थी, ये शुगर और वीट की भी प्राइस लिस्ट हमने बना ली है। और अब हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब यहाँ से एस्केप की दबाते हुए हम बाहर निकल आएंगे। ये हम इन्वेंट्री इन्फो पर आ गए हैं। अब मान लीजिए किसी ग्राहक को हमें प्राइस लिस्ट देना है, तो इसका प्रिंट आउट हमें चाहिए। इसके लिए हम वापस पहले प्राइस लिस्ट पर जाएंगे। यहाँ से स्टॉक ग्रुप में ऑल आइटम्स चुन लेंगे। प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट है, एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये प्राइस लिस्ट वापस आ गई है। अब अगर हमको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो ये यहाँ पर हमको उसके लिए ऑप्शन मिलता है। या तो हम यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर ऑल्टर P प्रेस करके हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये ऑल्टर P प्रेस करते ही प्रीव्यू देखने के लिए हमको ऑप्शन मिलेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए प्रीव्यू हमारे सामने आ गया। इसको अच्छे से देखना है तो हम इसे जूम कर लेंगे। ये देखिए पूरी प्राइस लिस्ट हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। प्राइस लिस्ट तो हमने तैयार कर ली है। अब हम इसका यूज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेल्स की एंट्री देखते हैं। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे। ये सेल्स का वाउचर खुला हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट वाले प्राइस हैं वो नवंबर से एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर F2 की प्रेस करके हम डेट चेंज करके नवंबर की डेट यहाँ पर डाल रहे हैं। 1 नवंबर हमने यहाँ पर चुन लिया। डेट चेंज हो गई। अब यहाँ जो भी रेफरेंस नंबर हो वो आप दे दें। एंटर प्रेस करके आगे बढ़े। यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम आ जाएगा। मान लीजिए हम कस्टमर B को माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम कस्टमर B चुन लेंगे। यहाँ पर अब प्राइस लेवल आ गया है। यहाँ पर अगर आप प्राइस लिस्ट के हिसाब से रेट देना चाह रहे हैं तो प्राइस लिस्ट चुन लें, और अगर आपको ये नहीं चाहिए हो तो आप नॉट एप्लीकेबल चुन सकते हैं। पर मान लीजिए आप फिक्स करना चाहते हैं कि कस्टमर B को हमेशा आपको माल प्राइस लिस्ट के हिसाब से ही बेचना है, तो इसके लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। ये वापस हम कस्टमर B पर आ गए। अब हमको कस्टमर B के लेजर में अल्ट्रेशन करना है, तो इसको अल्टर करने के लिए हम कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एंटर प्रेस करने पर ये हम लेजर अल्टरेशन की विंडो पर आ गए हैं। अब यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और ये आगे आ जाएंगे प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल तक। अब यहाँ पर हमको प्राइस लेवल जो हमने बनाया था प्राइस लिस्ट, ये चुनना है। प्राइस लिस्ट चुन करके एंटर प्रेस कर देंगे और अब इस पूरे को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। ये कस्टमर B के लेजर में अल्ट्रेशन हो गया है। ये देखिए प्राइस लेवल यहाँ पर प्राइस लिस्ट अपने आप आ गया। अब जब भी हम कस्टमर B को माल बेचेंगे तो वो प्राइस लिस्ट जो हमने तैयार की है उसके हिसाब से वो रेट्स अपने आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने कस्टमर B के लेजर में अल्टरेशन करके प्राइस लिस्ट का ऑप्शन वहाँ प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट चुना है, इसलिए अपने आप ये यहाँ पर आ जाता है। पर फिर भी गुंजाइश है आपके पास कि आप अगर नॉट एप्लीकेबल चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन संभव है। पर अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फिक्स ही हो जाए कि यहाँ पे केवल प्राइस लिस्ट ही आए, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी ना बचे, कोई मॉडिफिकेशन आप इसमें ना कर सकें, तो उसके लिए एक ऑप्शन है
जो हमको बंद करना होगा। उसके लिए हम F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर अदर ऑप्शंस में देखिए दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री। ये यस है, ये प्रायः ये ऑप्शन यस होता है यानी चालू होता है और इसे यस रखना भी है, पर किस तरह से ये चेंज होता है या काम करता है या नो करने पर क्या होगा ये बताने के लिए हम आपको केवल इसको चेंज करके बता रहे हैं। उदाहरण के लिए हम इसको नो कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करके हम आगे आए। अभी देखिए यहाँ पर जो हमको अभी नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिल रहा था वो ऑप्शन अब यहाँ से चला गया है। अब यहाँ पर प्राइस लेवल केवल एक ही है, वो है प्राइस लिस्ट, जो अपने आप यहाँ पर आ गया है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। वापस हम आते हैं कस्टमर बी पर। अभी तक कस्टमर बी से हम एंटर प्रेस करके प्राइस लेवल पर जाते थे, पर अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए प्राइस लेवल पर जाने के बजाय हम सीधे आ गए हैं सेल्स लेजर पर और यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट चुना। ये देखिए प्राइस लेवल यहाँ पर प्राइस लिस्ट चुना हुआ है। हमारे को ये ऑप्शन अब नॉट एप्लीकेबल वाला नहीं मिलेगा। अब इस ऑप्शन को नो करने से यहाँ पर कस्टमर बी के लिए ये प्राइस लिस्ट वाला जो ऑप्शन है ये फिक्स्ड हो गया है। अब हमारे पास मॉडिफिकेशन की सुविधा नहीं है। अब जब भी हम कस्टमर बी को माल बेचेंगे तब वो इस प्राइस लिस्ट के हिसाब से ही रेट लगाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो ऑप्शन खुला रहे कि जब आप चाहें तब उसको जिस भी भाव से माल बेचना चाहें बेच सकें, उसके लिए हम जो ऑप्शन अभी हमने नो किया था उसको वापस यस कर देंगे। उसके लिए वापस हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 की उसके लिए हम प्रेस करेंगे और यहाँ अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री वाला ऑप्शन जो नो किया हुआ है इसको वापस यस कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये ऑप्शन चालू हो गया है। अब जब भी आप कभी एंट्री करेंगे कस्टमर बी के लिए तो यहाँ प्राइस लेवल में आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाया करेंगे। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो प्राइस लिस्ट हमने बनाई है वो किस तरह से यूज़ में आती है, किस तरह से रेट्स क्वांटिटी के हिसाब से अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए नेम ऑफ आइटम हमने लिया राइस। राइस के लिए हमने क्वांटिटी के 4 अलग अलग रेंज बनाई हैं प्राइस लिस्ट में। उस अलग अलग रेंज में रेट किस हिसाब से चेंज हो जाएंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेंज है वो है कि अगर कोई ग्राहक 50 किलो से नीचे राइस खरीदता है तो उसका रेट जो है यहाँ पर क्या आएगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर बी को हमने 45 किलो राइस बेचा। अब जैसे ही एंटर हम प्रेस करेंगे तो इस रेंज के लिए जो हमने प्राइस तय किया था वो यहाँ पर अपने आप आ गया है। वो था 53 रुपये, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, हम इससे ऊपर वाली रेंज में जाते हैं, बैक स्पेस की हम दबाएंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी बदल कर मान लीजिए कर देते हैं लेस देन 100 kg, तो हम इसको कर देते हैं 95 kg। 95 करके हम इसको जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये रेट बदल जाएगा। ये देखिए इस रेंज के लिए जो रेट फिक्स किया था वो यहाँ पर आ गया है। तीसरी कैटेगरी हमारी थी लेस देन 150 kg, तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते 120 kg। एंटर प्रेस करते ही ये रेट बदल जाएंगे। ये 51 रुपीज़ हो गया। साथ ही इस रेंज पर हमने 1% डिस्काउंट भी दिया है तो वो भी यहाँ पर आ गया है। चौथी रेंज हमारी थी 150 kg से ऊपर, तो बैक स्पेस की से वापस क्वांटिटी पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं मान लीजिए 200 kg। अब एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देखेंगे रेट 51 रुपीज़ पर kg ही है, पर डिस्काउंट हमने इस क्वांटिटी के लिए रखा था 1.5%, वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से प्राइस लिस्ट अगर आपने बनाकर रखी है तो क्वांटिटी के हिसाब से रेट यहाँ पर अपने आप आ जाता है। यूँ तो प्राइस लिस्ट अगर हमने फिक्स कर दी है तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर अपने आप क्वांटिटी के हिसाब से रेट आ जाता है, पर फिर भी अगर आपको इसमें कोई चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम चाहते हैं कि भाई कस्टमर बी को हमको 200 kg क्वांटिटी पर रेट चेंज करना है, मान लीजिए 51 की बजाय 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये माल बेचना है, तो यहाँ पर हम रेट चेंज करके 50 रुपये कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर डिस्काउंट में कोई चेंज करना हो, मान लीजिए 1.5% की बजाय हमको 2% डिस्काउंट देना है, तो एंटर प्रेस करके हम डिस्काउंट पर आएंगे और इसको 2% कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप बाद में भी अगर कभी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। अभी हमने प्राइस लिस्ट यूज़ करना सीखा, पर अगर आप चाहते हैं कि प्राइस लिस्ट के बजाय कस्टमर को स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आप माल बेचें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखने के लिए हम सेल्स की एक एंट्री देखते हैं। पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे। सेल्स वाउचर यहाँ पर ऑलरेडी है। रेफरेंस नंबर जो भी देना है वो आप दे दें। पार्टीज अकाउंट नेम में हमने ले लिया कस्टमर बी। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस लेवल में प्राइस लिस्ट और नॉट एप्लीकेबल, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अब अगर हमको ये यूज़ नहीं करना है तो हम चुन लेंगे नॉट एप्लीकेबल। सेल्स अकाउंट हमने सेल्स लेजर में ले लिया। नेम ऑफ आइटम में उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं राइस। क्वांटिटी हमने ले ली 100 kg। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो रेट आ रहा है ये स्टैंडर्ड रेट है, क्योंकि प्राइस लिस्ट हमने चुना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल चुना है और स्टैंडर्ड रेट हमने दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आ रहा है। और अगर स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया होता तो यहाँ पर पिछली बार जिस भी भाव से हमने माल बेचा है वो वाला रेट यहाँ पर आ जाता। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा प्राइस लिस्ट बनाना और उसका उपयोग करना।